ओम नमः शिवाय दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं कि माता दुर्गा का प्राकट्य कैसे हुआ। जैसा कि सबको विदित है कि महिषासुर नाम का एक दैत्य था पूर्व में, और उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से कई वर प्राप्त कर लिए थे, जिसमें उसने नारी को छोड़ के बाकी सब पे विजय प्राप्त की थी। उसने सोचा कि नारी तो कमज़ोर है, वो क्या कर सकेंगी मेरे सामने वो टिक नहीं सकती। इसलिए उसने नारियों को छोड़ के बाकी सबसे अभय प्राप्त किया था। तभी उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी परास्त करने की चेष्टा की। सभी एक जगह एकत्रित हो गए और भगवान त्रिदेव से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम इसे परास्त कर सकें। तो इसी दौरान माँ का प्राकट्य हुआ। कैसे, आइए जानते हैं। जब देवताओं ने त्रिदेवों से प्रार्थना की, तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कोई तुलना ही नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के मुख से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। फिर सभी देवताओं ने अपनी तरफ से कुछ न कुछ भेंट उपहार स्वरूप माता को दिए। जैसे पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने सफ्टिकाक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्होंने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात माँ जगदम्बा अट्ठास कर गरजी और उच्च स्वर से कहने लगी कि अब मैं तुम सबका कल्याण करूंगी और दुष्टों का नाश करूंगी। इसी प्रकार माँ ने महिषासुर का मर्दन किया था। तो आपको ये रहस्य जानकर कैसे लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।